Good morning, student. Myself Avdesh Kumar, and today I am going to explain about the suppression of the revolt. यानी रिवोल्ट को कैसे जो है दबाया गया या समाप्त कर दिया गया. The rebels looted the government treasury, set ablaze ब्रिटिश मिलिट्री बैरक्स एंड रिलीज प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल्स. यानी जितने आपके मतलब आपके जो है रिबिलियंस थे या ये कह सकते हैं विद्रोही थे, उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने को लूटा. उनकी जो बैरक थी, छावनी थी, वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ की, और जितने भी आपके प्रिजनर्स थे उनको सबको जो है जेलों से रिहा कर दिया. उस समय जो द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैड टू मोबिलाइज ऑल हिज फोर्सेस एंड यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ हिज बेस्ट कमांडर सच एज जॉन लॉरेंस, कैंपेबल, आर्ट्रॉम, न्यायल, रोज एंड हैवलॉग. उस समय जो आपका जो लॉर्ड जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने जो है क्या किया, अपने जो फोर्स को पूरे जो है देश में सब जगह फैला दिया. और उनमें जो सबसे अच्छे उनके कमांडर्स थे, जिनमें आपका जो है जॉन लॉरेंस था, कैंपेबल था, ये अभी हमने जो बताया सारे आपके उसके बहुत अच्छे कमांडर्स थे. द रिवोल्ट लास्टेड फॉर अबाउट 1 ईयर बिफोर इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. यानी जो रिवोल्ट था करीब करीब आपका 1 साल तक चलता रहा, और इस प्रकार से उसको जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको जो है दबा दिया. द ब्रिटिश यूज utmost brutally and ruthlessness to suppress it. They burned down village and restored the public, hanging or blowing people by tying them to the mouth of cannons. यानी उन्होंने इतनी बुरी तरह से जो है इस विद्रोह को दबाया कि बहुत से जो गांव के गांव थे उनको जला दिया गया. जो लोग जो है पकड़ में आ गए उनको जो है फांसी पे लटका दिया गया. यानी बुरी तरह से जो है इस विद्रोह को दबाया गया, ताकि दोबारा जो है लोग क्या कर सकें, विद्रोह जो है ना कर सकें. अब बेटा आ जाता है यहाँ पे, वाई डिड द रिवोल्ट फेल. यानी जो रिवोल्ट था आपका 1857 का, वो फेल क्यों हो गया. फर्स्ट पॉइंट है, द रिवोल्ट फेल्ड टू स्प्रेड ओवर द होल ऑफ इंडिया एंड वाज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया. द अदर रीजन्स रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय इट. एक्चुअली हमारे पूरे कंट्री में जो है ये मतलब जो है जो विद्रोह था पूरे कंट्री में फैल तो गया था, लेकिन फिर भी जो है ये केवल नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में ही क्या हो गया था, ये लिमिटेड होकर के रहे. यानी पूरे जो है अदर जो पार्ट में, अदर रीजन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. या ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट के लोगों ने ही इसमें जो है केवल जो है हिस्सा लिया, बाकी अन्य लोगों ने हिस्सा नहीं लिया. नेक्स्ट पॉइंट था, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट कुड नॉट मैच द डायनेमिक एंड एबल लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिश. इसके अलावा बहुत सारे जो मतलब जो है रिवोल्ट के या कह सकते हैं विद्रोह के जो लीडर थे, उनकी जो लीडरशिप थी वो ब्रिटिशर्स के आगे कुछ भी नहीं थी. द लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय देयर पर्सनल गेन्स रेदर देन लव फॉर देयर कंट्री. मैनी ऑफ देम लैक्ड फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन. यानी ज़्यादातर जितने लीडर्स थे वो अपनी जो है अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे. उनको जो है अपने कंट्री के प्रति क्या लगाव है, इससे उनसे कोई भी मतलब नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता बेटा कि द रिबल्स हैड नो सेंट्रलाइज प्लानिंग और कोऑर्डिनेट प्लान्स. दे फेल टू कैपिटलाइज ऑन देयर गेन्स. एक्चुअली उनके पास कोई भी किसी प्रकार की जो है एक मतलब केंद्रीकृत प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से, और उनके बीच में आपस में समन्वय नहीं था. समन्वय में क्या होता है, को रिलेशन नहीं था, जिसकी वजह से वो मतलब अपनी प्लानिंग को सक्सेस नहीं करा पाए. द इंडियंस फॉट विद देयर आउटडेटेड वेपन्स अगेंस्ट द सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश वेपन्स. अंग्रेज़ों के पास हाई टेक्नोलॉजी के जो है हथियार थे, जबकि जो है जो इंडियंस थे उनके पास आउटडेटेड वेपन्स. आउटडेटेड वेपन्स मीन्स क्या होता है कि बेटा जो है उनके पास जितने भी आपके हथियार थे वो बहुत पुराने थे, ठीक है, इसलिए वो भी जो है ब्रिटिशर्स के आगे नहीं रुक पाए. नेक्स्ट है, मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर वेरी फ्रेंडली विद द ब्रिटिश, सच एज द रूलिंग चीफ ऑफ पटियाला, सिंधियाज, नाजिम ऑफ हैदराबाद, हॉलकर्स, राजपूत प्रिंसेस, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स. दे स्टेड अवे फ्राम द रिवोल्ट. यानी ज़्यादातर जो है जो मतलब पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो जो है आपकी किसकी, ब्रिटिशर्स की मदद कर रही थी. यानी अंग्रेज़ों का ही वो जो है सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें आपके जो पटियाला, सिंधिया,
निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर्स, राजपूत, ये सारे सारे क्या थे, ये और मनी लेंडर्स थे, व्यापारी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट कर रहे थे। दे स्टेड अवे फ्राम द रिवोल्ट, यानी वो जो है इस विद्रोह से दूर ही रहे। The newly educated Indians remained unsympathetic to the revolt. Many of them showed compassion and goodwill towards the British and felt that they were required for the India's progress. इसके अलावा बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने आप को ये सोचते थे कि उनकी कोई भी सिंपैथी नहीं थी किसके प्रति, रिवोल्ट के प्रति। वो चाहते थे कि जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं वो जो है जो भी काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पे डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो उनकी जो है रिक्वायरमेंट, यानी हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, यानी उनकी जो है आवश्यकता है। इसकी वजह से भी जो है आपका जो ये 1857 का जो रिवोल्ट था वो आपका फेल हो गया, यानी कि अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है बेटा।